हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। इन ट्राइंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट P। मतलब ये ट्राइंगल ABC है, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर जो है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन कहाँ पर आकर मिल रहा है, पॉइंट P पर। ठीक है। एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट Q। और एंगल B और एंगल C का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आकर पॉइंट Q पर मिल रहा है। प्रूव दैट एंगल BPC प्लस एंगल BQC बराबर 180 डिग्री है। मतलब एंगल BPC ये एंगल और BQC ये एंगल, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है। ये ट्राइंगल में ये जो है BP जो है, ये जो BP लाइन है और CP लाइन है, ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल और ये एंगल का बाइसेक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस BP एंड CP आर टू एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ठीक है। ये है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग देखिए इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब भी ऐसा कोई रहेगा फिगर बना हुआ, इसको भूल जाइए आप। ये वाला जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है, तो वहाँ जो एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है किसके, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A के। इस एंगल का आधा प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग थ्योरम में इससे पहले पढ़े हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल BPC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है। ये वाला, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है। उसी तरह इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये जो BQ और CQ जो है, ये दो एंगल बाइसेक्टर है। किसका, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एंगल B का और एंगल C का। तो हम लोग लिखेंगे BQ एंड CQ आर टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ठीक है। अब हम लोग ये भी पढ़े हैं थ्योरम में कि जब भी ऐसा कोई फिगर रहा है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर आकर मिलता है, तो वहाँ जो भी एंगल बनता है वो एंगल बराबर होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये एंगल A का आधा माइनस 90 डिग्री ऐसा होता है, इसके बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर BQC, एंगल BQC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये दोनों मैंने थ्योरम प्रूफ किया हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ से सेकंड इक्वेशन निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे LHS में क्या है मेरा, देखिए ये वाला एंगल BPC प्लस एंगल BQC, एंगल BPC प्लस एंगल BQC, ये बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए एंगल BPC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A प्लस BQC क्या है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है। तो देखिए ये प्लस हाफ ऑफ एंगल है, ये माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 90 180 हो जाएगा। ठीक है। और RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री। तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि एंगल BPC प्लस एंगल BQC बराबर 180 डिग्री, प्रूव्ड। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। इन फिगर 11.36, मतलब इस फिगर में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ x, ये जो x है इसका वैल्यू हमको निकालना है।
ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? ये देखिए यहाँ पर हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं P। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ये देखते हैं ABP। ये ABP जो ट्रायंगल है इसमें हमको इस एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, एंगल A जो कि बराबर है 35 डिग्री, एंगल B ये बराबर है 45 डिग्री के, और एंगल P तो हमको पता नहीं, लेकिन इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A क्या है मेरा 35 डिग्री, प्लस एंगल B क्या है मेरा 45 डिग्री, प्लस एंगल P नहीं पता, बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 45 और 35, 45 पर 50, 50 से 80, 80 डिग्री, प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P का वैल्यू क्या होगा, ये 80 इस तरफ आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल P बराबर 100 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल का वैल्यू आया 100 डिग्री। अब हमको निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल को 1 मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि बीच से एक रे जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर 80 डिग्री हुआ। ठीक है, तो 80 डिग्री ये एंगल का वैल्यू हमको पता चल गया। तो इन ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल DPC, इस ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है ADC। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल ये 50 डिग्री, या फिर C लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग एंगल DPC, एंगल DPC प्लस एंगल DCP। ठीक है, एंगल DCP, एंगल DCP। तो देखिए एंगल ADC क्या है मेरा x है, एंगल DPC क्या है मेरा, ये एंगल 1 के बराबर है ना, और इसका वैल्यू क्या है 80 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ये एंगल 1 प्लस एंगल DCP क्या है मेरा 50 डिग्री। देख लीजिए DCP ये 50 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर एंगल 1 का वैल्यू 80 डिग्री आया प्लस 50 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 8 5 13 130 डिग्री। तो ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इन फिगर 11.37, मतलब इस फिगर में AB डिवाइड्स एंगल DAC इन द रेशियो 1:3। मतलब AB जो है, ये जो लाइन है, ये डिवाइड कर रहा है किस एंगल को, एंगल DAC, ये पूरे एंगल को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 1:3 में। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू DB, और ये जो AB लाइन है ये DB लाइन के बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है, मतलब ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी इस साइड में बनने वाला एंगल और इस साइड में एंगल बनने वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ समझ गए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो क्या होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हमको देखिए ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का रेशियो मालूम है 1:3। ये एंगल मेरा क्या हुआ, एंगल DAB, एंगल DAB इस टू एंगल, और ये एंगल मेरा ये क्या हुआ BAC, एंगल BAC, इन दोनों का रेशियो क्या है मेरा 1:3। तो एंगल DAB क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 है, ये रेशियो में लिखा हुआ, तो इसको क्या मानेंगे 1 को x मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा BAC, ये 3 है तो ये 3x लिखा जाएगा, है ना। तो ये मेरा दोनों निकल गया। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, यानी इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल देखिए EAC, एंगल EAC, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल DAB क्या है मेरा, एंगल DAB x है प्लस एंगल BAC 3x प्लस एंगल EAC क्या है मेरा, EAC 108 डिग्री है, तो 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 1 4x हो जाएगा, ये 108 डिग्री उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस 108 डिग्री, तो ये हुआ 4x, ये 180 में से 108 चला जाएगा 72 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अटे 32, यानी x बराबर 18 डिग्री। तो एंगल DAB का वैल्यू क्या होगा, एंगल DAB ये बराबर मेरा x है जो कि 18 डिग्री के बराबर है, और एंगल BAC क्या होगा, एंगल BAC ये बराबर 3x है जो कि 3 इंटू x का वैल्यू 18 है, तो 18 तिया 54 हो जाएगा 54 डिग्री। तो हम लोग को निकल गया DAB यानी कि ये 18 डिग्री है, और ये जो एंगल है एंगल BAC ये 54 डिग्री है। देखिए तो यहाँ पर 54 डिग्री लिख दिया। तो हमको क्या चाहिए, ये x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इस साइड में बनने वाला एंगल और ये इस साइड में बनने वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अगर ये 18 डिग्री है तो ये भी 18 डिग्री होगा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरा एंगल निकल गया ADB, ठीक है, और ये पूरा एंगल क्या है मेरा, ये 54 और 18 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एंगल A निकल जाएगा, एंगल D निकल जाएगा, तो एंगल C हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC में एंगल ADC क्या है मेरा 18 डिग्री, एंगल ADC ये बराबर 18 डिग्री, एंगल DAC ये क्या है मेरा, ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा, एंगल DAC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DAB प्लस एंगल BAC, ठीक है। तो दोनों का एंगल का सम क्या है, ये एक का 18 डिग्री है प्लस एंगल BAC का वैल्यू क्या है 54 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72, 54 8 62 और 10 72, 72 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल ACD क्या हो जाएगा, एंगल ACD जो कि बराबर x है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा मेरा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ADC क्या है मेरा 18 डिग्री प्लस एंगल DAC क्या है मेरा 72 डिग्री प्लस एंगल ACD क्या है मेरा x बराबर 180 डिग्री। तो देखिए दोनों को ऐड करने में क्या हो जाएगा 72 8 80, 80 10 90, 90 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 इस तरफ आएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x बराबर 90 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ABC इज़ अ ट्राइंगल, मतलब ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट B एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट D। बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट B का जो एक्सटीरियर एंगल है, ये B के ऊपर एक्सटीरियर एंगल है ये वाला पूरा, इसका जो बाइसेक्टर है ये, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C,
और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है मतलब ये लाइन, दोनों आकर कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट डी पर मिल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल डी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये जो एंगल डी है ये साबित करो कि ये एंगल ए का आधा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल जो है ए बी ई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर एंगल ए बी ई। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। क्यों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। तो एंगल ए क्या है मेरा, एंगल ए तो नहीं पता हमको, प्लस एंगल सी क्या है मेरा, एंगल सी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये y और यहाँ से यहाँ तक भी y, तो दोनों मिलाकर होगा एंगल सी, तो 2y हो जाएगा, बराबर एंगल ए बी ई क्या है, ए बी ई ये भी पूरा एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, दोनों को मिला देंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू का निकालना है, तो ये 2 जो है इन दोनों के नीचे में आ जाएगा, तो एंगल a प्लस 2y/2 बराबर x हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर एंगल a/2 और ये प्लस ये 2y के नीचे में 2, है ना, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर एंगल a/2 प्लस यहाँ पर क्या बचा, y। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। अब उसी तरह इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब ट्राइंगल बी डी सी में क्या है, देखिए एक्सटीरियर एंगल डी बी ई, एक्सटीरियर एंगल जो है डी बी ई वो इन दोनों एंगल के बराबर होगा, इन दोनों एंगल यानी एंगल डी और एंगल डी सी बी, इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल डी प्लस अब ये एंगल डी सी बी, दोनों का सम बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई। ठीक, क्यों बराबर है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो एंगल डी तुमको नहीं मालूम, एंगल डी सी बी क्या है मेरा, देखिए एंगल डी सी बी ये y के बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी बी ई, तो एंगल डी बी ई क्या है मेरा, x के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, दूसरा इक्वेशन हुआ। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या मिला, देखिए x बराबर इतना है और यहाँ पर x बराबर इतना है, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल a/2 प्लस y बराबर एंगल d प्लस y, एंगल d प्लस y। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे तो एंगल d प्लस y बराबर एंगल a/2 प्लस y। ठीक है, तो एंगल d वैसे ही रहा प्लस y वैसे ही रहा, ये y इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y लिखा गया। ये एंगल a/2 मतलब क्या है, हाफ ऑफ एंगल a, बात तो एक ही है ना, यहाँ पर तो 1 छुपा हुआ, 1 को एंगल a से मल्टीप्लाई किया तो एंगल a आया, है ना। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो एंगल d बराबर क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल a। ये मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, इन फिगर 11.38, मतलब इस फिगर में AM परपेंडिकुलर टू BC, ये AM जो है ये लाइन ये BC लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड AN इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और ये एंगल A जो है ये पूरा एंगल इसका बाइसेक्टर क्या है, AN है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इफ़ एंगल B बराबर 65, B बराबर 65, एंगल C बराबर 33,
मतलब ये एंगल 33 के बराबर है। फाइंड एंगल MAN, तो एंगल MAN मतलब ये एंगल पता करो कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC लेते हैं। तो हमको एंगल B मालूम है, एंगल C मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल जो है A है ये मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A तो नहीं मालूम हमको, प्लस एंगल B मालूम है 65 डिग्री, प्लस एंगल C मालूम है 33 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल A प्लस ये दोनों को ऐड कर देंगे, 5 3 8 6 3 9 98 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 98 डिग्री उस तरफ जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। ठीक है ना, तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से हट जाएगा 2, यहाँ 17 में से 9 हट जाएगा 8, 82 डिग्री। तो एंगल A बराबर 82 डिग्री आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये 41 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 41 हो जाएगा, ये 41 और ये पूरा 41। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, MAN ये वाला एंगल मालूम करना है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये एंगल पता करेंगे, ट्रायंगल ABM, इसमें ये एंगल कितना है ये वाला मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABM, तो एंगल A क्या है, एंगल A क्या है, A नहीं मतलब BAM क्या है, BAM ये नहीं मालूम, प्लस एंगल ABM प्लस एंगल AMB बराबर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो BAM क्या है नहीं पता, प्लस एंगल ABM क्या है, ABM ये 65 डिग्री, प्लस एंगल AMB ये 90 डिग्री के बराबर है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर था ना इसीलिए, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BAM प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 6 15 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BAM क्या हो जाएगा, 155 इस तरफ आएगा तो 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो एंगल BAM बराबर 155 5 60 20 80 यानी 25 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक पता चल गया, और यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम है। अगर थोड़ा देर के लिए इस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल A के बराबर होगा। एंगल A हमको मालूम है 82 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल मिला के ना 82 डिग्री होगा, है ना। तो ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगा, जिसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मान ले रहे हैं x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल MAN बराबर x है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल BAM, ठीक है, प्लस एंगल x प्लस एंगल ये क्या हो जाएगा NAC, एंगल NAC, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, सॉरी 180 डिग्री नहीं 82 डिग्री, 82 डिग्री के बराबर हो। यहाँ लिख देंगे एंगल A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा BAM, एंगल BAM 25 डिग्री था, प्लस एंगल X तो नहीं पता, प्लस NAC क्या है मेरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ NAC ये 41 डिग्री है, ये 41 डिग्री बराबर एंगल A क्या था, एंगल A मेरा आया था यहाँ देखिए 82 डिग्री, 82 डिग्री के बराबर है। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, 41 5 46 20 कितना हो जाएगा, 46 10 56 10 66 66 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल X बराबर 82 डिग्री, तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल X बराबर 82 माइनस 66। ठीक है ना, तो एंगल X बराबर क्या है, एंगल MAN, इसमें से इतना माइनस कर देंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 7 में 6 जाएगा 1, 16 डिग्री,
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो ए डी है, ये लाइन, ये क्या है, एंगल ए को काट रहा है, यानी कि ये ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये एंगल को भी हम लोग x मान लिए और ये एंगल को भी x, क्योंकि बाइसेक्टर पूरे एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड एंगल C ग्रेटर देन एंगल B। अब बोल रहा क्या है, एंगल C जो है ये एंगल B से बड़ा है। प्रूव दैट एंगल ADB ये एंगल ग्रेटर देन एंगल ADC इस एंगल से बड़ा है, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल C जो है वो बड़ा है एंगल B से। ठीक है, और ये जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो देखिए इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD इस ट्राइंगल में हम लोग का ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हुआ, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल BAD हो गया, एंगल DAB या फिर ABD लिख सकते हैं हम लोग, ABD, एंगल ABD। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल क्या है, एंगल ADC, एंगल ADC। क्यों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो एंगल BAD क्या है मेरा, BAD ये x के बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस एंगल ABD एक्चुअली में है क्या, एंगल ABD एंगल B ही तो है ना। अगर ट्रायंगल ABC पूरा ले लिया जाए तो इस ट्रायंगल में ये एंगल ABD जो है ये एंगल B के बराबर है, तो यहाँ इसके बदले में एंगल B लिख देंगे। ये बराबर क्या हुआ, एंगल ADC। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ। उसी तरह हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, एंगल ADB के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर ऑपोजिट 2 एंगल्स है ना। तो लिखेंगे क्या, एंगल DAC प्लस एंगल ACD, एंगल ACD। इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, एंगल ADB। ठीक है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये हुआ मेरा। अब देखिए एंगल DAC क्या है मेरा, देखिए एंगल DAC ये x के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x प्लस एंगल ACD इसको देखिए तो एक्चुअली में है क्या, ट्रायंगल ABC में ये एंगल C का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ACD के बदले में एंगल C लिख सकते हैं, बराबर एंगल ADB। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग का दिया हुआ ना एंगल C जो है ये बड़ा है, यानी ग्रेटर देन एंगल B के है ना, एंगल C ग्रेटर देन एंगल B है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड x ऐड करेंगे, एडिंग x बोथ साइड। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एंगल C ग्रेटर देन x प्लस एंगल B। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए x प्लस एंगल C ये किसके बराबर है, एंगल ADB के बराबर है ना। तो इसकी जगह में हम लोग ये एंगल ADB लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल ADB ग्रेटर देन x प्लस एंगल B ये किसके बराबर है, देखिए x प्लस एंगल B बराबर है एंगल ADC के, तो इसकी जगह में हम लोग एंगल ADC लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एंगल ADC लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस ट्राइंगल में ए बी सी में बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये जो बी डी है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ये बी डी, यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और सी ई जो है ये लाइन ये ए बी के ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इफ़ बी डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये जो बी डी है और सी ई है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे, ये वाला पॉइंट ओ है। प्रूव दैट एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है मेरा दिया हुआ है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये चीज़ परपेंडिकुलर है, और सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए ई ओ डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है ना, जिसमें एंगल ए ई ओ ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए ई ओ ये 90 डिग्री के बराबर है, और एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए ये भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ डी, ये हम लोग जानते हैं कि 4 साइड से जो घिरा हुआ एक फिगर होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब वो चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, ठीक है ना, सब क्वाड्रिलेटरल का कैटेगरी में आता है। तो हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ डी, ठीक है। तो एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए, और प्लस एंगल डी ए ई, प्लस एंगल डी ए ई। इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल का हो या किसी भी शेप में हो। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है ना, ये लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए एंगल ए ई ओ, ए ई ओ क्या है मेरा, ए ई ओ ये 90 डिग्री है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 90 डिग्री लिखा, प्लस एंगल ई ओ डी, ये इसका मेजरमेंट हमको नहीं पता तो इसको वैसे ही लिख देंगे, प्लस एंगल ओ डी ए, देखिए ये भी 90 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, प्लस एंगल डी ए ई, ये नहीं पता तो इसको वैसे ही लिख देंगे, डी ए ई बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस एंगल ई ओ डी प्लस देखिए एंगल डी ए ई, ये जो एंगल है डी ए ई, अगर ये पूरा ट्रायंगल देखें ए बी सी, तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए हुआ है ना, तो डी ए ई के बदले में एंगल ए लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके बदले में एंगल ए लिख देंगे बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ए बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये वाला 180 इस तरफ आ गया, तो एंगल ई ओ डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ई ओ डी, ये एंगल ए भी उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये हो गया मेरा। अब देखिए एंगल ई ओ डी और एंगल बी ओ सी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों का इंटरसेक्ट होने से ये दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल ई ओ डी बराबर एंगल किसके है, एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए
हम लोग इसकी जगह में EOD के बदले में एंगल BOC लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल EOD बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। और यहाँ साइड में लिखेंगे सिंस एंगल EOD बराबर एंगल BOC, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, इन फिगर 11.39, मतलब इस फिगर में AE बाइसेक्ट्स एंगल CAD। AE लाइन जो है ये एंगल CAD को, ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल एंगल में, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसको एंगल 1 मान लिया और ये भी एंगल 1 हो जाएगा। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। प्रूव दैट AE पैरेलल टू BC। तो AE पैरेलल टू BC है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एंगल B बराबर एंगल C के, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये दोनों एंगल लेते हैं तो इन दोनों का एंगल का सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये एंगल जो है ये पूरा DAC या जिसको बोलते हैं CAD, ये पूरा एंगल के बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम, ठीक है। तो हम लोग इन ट्रायंगल ABC एंगल B प्लस एंगल C बराबर किसके हो जाएगा, एंगल CAD के, CAD, ठीक है। अब देखिए एंगल B प्लस एंगल C, इसमें देखिए हम लोग लिखा हुआ है एंगल B बराबर एंगल C, तो एंगल B के बदले में एंगल C लिख सकते हैं, और एंगल CAD जो है CAD, इसके बदले में देखिए ये एंगल 1 ये एंगल 1, दोनों एंगल को मिला देंगे तो 2 एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग सिंस यहाँ पर एंगल B बराबर एंगल C के हैं एंड एंगल CAD बराबर 2 एंगल 1 के है, इसीलिए यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल C हो जाएगा बराबर ये 2 एंगल 1, ठीक है ना। तो अगर एंगल C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 कट गया, तो एंगल C बराबर एंगल 1 के। तो देखिए अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल C बराबर एंगल 1 है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, और ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा AE पैरेलल टू BC, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल C एंड एंगल 1 आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ alternate interior angles, alternate interior angles, therefore हम लोग लिख सकते हैं AE पैरेलल टू BC, ठीक है, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।